Good morning, students. Today we will discuss the topic molecularity, okay, along with the some steps of the collision theory also, and the difference between order and molecularity. Okay. उसके बाद ये चैप्टर चलो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं डिटेल में कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, ये सारा कुछ जो टॉपिक्स हैं ये अब डिलीट हो चुका है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ये जो टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी, ये लास्ट टॉपिक होगा। एक टॉपिक छोटा सा और बचेगा, वो है रेट डिपेंडेंस। वो मैं आपको वैसे ही वर्बली आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक। उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आई होप अगर आपने नोटिस करा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, इंटेक्स्ट और टेक्स्ट टाइप के हम कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद अब जो भी वीडियो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, दैट विल बी सरफेस केमिस्ट्री। ओके, so now we will start today's topic, that is molecularity. Children, molecularity का मतलब होता है the number of molecules or you can say the atom of reactant that takes part in an elementary chemical reaction. ऐसे molecule या atom reactant के वो भी जो elementary chemical reaction में take part करते हैं। elementary का मतलब होता है जो single step में convert हो, जो single step में form होती हैं। ओके, अब इसी को बताने के लिए कि कोई कैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके, कैसे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स या एटम आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में यूनाइट होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनका कोलिजन कुछ इस तरीके से परफेक्टली एंगल या परफेक्टली साइड ओरिएंटेड होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपस में कोलाइड करना चाहिए कि परफेक्ट प्रोडक्ट बने। ओके, यानी वो साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली कोलाइड हों। कोई भी दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आकर आपस में हम चाहते हैं मिलके प्रोडक्ट बनाए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, तो उनको इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू वो प्रोडक्ट दे सके। यही ये कोलिजन थ्योरी है, ठीक। अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शंस की, फॉर एग्जांपल है A + B गिव्स C, जो कि एलिमेंट्री है, तो इसका जो रेट होगा वो होगा K = K A⁻1 B⁻1। ये कैसा आया इसकी पावर 1, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था बेटा, थियोरेटिकली हम कुछ भी बात नहीं करेंगे आज, एक्सपेरिमेंटली हुआ है, ठीक। तो उसकी जो मॉलिक्युलरिटी है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स में पार्ट ले रहा है वो कितना है, एक A का है, एक B का है, तो कितना होगा 2। और ऑर्डर हम निकाले तो क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जो रिएक्टेंट की पावर में होता है, यानी 1 + 1 2, ठीक। ये तो नॉर्मल रिएक्शन थी। अगर कोई रियलिस्टिक रिएक्शन देखें तो NH4NO2 गिव्स N2 + twice of H2O, तो जिसका जो रेट होगा वो होगा कि NH4NO2 की पावर 1, तो इसमें मॉलिक्युलरिटी भी 1 और ऑर्डर भी 1, ठीक। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन होगी ट्वाइस ऑफ HI के लिए। हम देखेंगे इसमें एक्सपेरिमेंटली कि HI की पावर 2 जो है वो उसकी मॉलिक्युलरिटी भी है और ऑर्डर भी है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं हम बाई मोलिकुलर, यानी जहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, बाई मोलिकुलर। अब जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NO + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2, तो इसका जो रेट होगा वो होगा कि NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा मॉलिक्युलरिटी 3 और ऑर्डर होगा 2 + 1 = 3, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टर मॉलिक्युलर, टर का मतलब होता है 3, टर्शरी। नेक्स्ट है एक और रिएक्शन, दैट इज CH3COO C2H5 + H2O, दैट इज, अगर आपको याद हो तो यह है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है एसिड, एक बनता है अल्कोहल। तो इसमें हमने जब रेट निकाला तो हमने देखा कि K CH3COO C2H5 का पावर 1 और H2 की पावर 1, पर इसमें हाइड्रोलिसिस ईस्टर में बेटा वाटर इतना ज़्यादा एक्सेस में होता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है एक बार में, मतलब उसकी हम वो उसको इतना ज़्यादा लेते हैं कि उसके फिर वेरिएशन से फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक। तो यानी वो कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। फिर ये K और ये H2O, यानी K और H2O मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाता है फिर K'। तो हमने यहीं पे ये लिखा है रेट = K' CH3COO C2H5, ठीक। यानी अब ऑर्डर कितना हुआ, अब 1, पर मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2, यानी टोटल तो मॉलिक्यूल 2 रिएक्ट कर रहे हैं पर इसका ऑर्डर कितना होगा 1। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज रिमेंबर, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह लगती तो है बट वो फर्स्ट ऑर्डर वाली नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, बाई मॉलिक्युलर है, ठीक। इसी का एक और एग्जांपल है, ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये बहुत बार बोर्ड्स में आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से आप पूरा डिटेल में लिख लीजिएगा।
इसका एक और एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वो है C12H22O11 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, पर अगर आप देखेंगे मैंने इनके नीचे लिखा है स्मॉल एल और स्मॉल डी। ये इसका क्या मतलब होता है कि जो सुक्रोज है, जो आप जिसे आप केन शुगर भी कह रहे हैं, ये जो सुक्रोज है ये होता है लैवियो रोटेटरी, स्मॉल एल जैसे हम कहते हैं। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम इसका मतलब बताएंगे कि लैवियो रोटेटरी का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में उसको रोटेट कराए। और जो प्रोडक्ट बनता है, जो ग्लूकोज होता है वो तो लैवियो होता है, पर जो सुक्रोज होता है वो डेक्सो रोटेटरी होता है। तो जो टोटल में हम देखेंगे, जो उसका टोटल सम आप देखेंगे तो डेक्सो रोटेटरी का रोटेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो लेवे को क्या करता है, सप्रेस्ड कर देता है। तो जो उसका रेट होगा वो होगा K C12H22O11 इंटू H2 की पावर 1। तो इसमें भी H2O का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा एक्सेस में होता है कि वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर K और H2 मल्टीप्लाई होकर एक नया कॉन्स्टेंट बनाते हैं K डैश। तो इस रिएक्शन में होता है ऑर्डर 1 और मॉलिक्युलैरिटी 2। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स या जिसे हम कहते हैं कि मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब अभी तक हमने पढ़ी थी एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। ये कॉम्प्लेक्स है, यानी एक बार में कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसका जो रेट होता है वो होता है रेट इज इक्वल्स टू के NO2 की पावर 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। पर अगर इसकी मॉलिक्युलैरिटी देखेंगे तो 2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक बार में कंप्लीट नहीं हो रही है, ये नॉट डिफाइन है, यानी ये बहुत ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। शायद हमें पता भी नहीं है कि एक बार NO से एक बार O मिला, फिर वो NO2 बना, फिर वो CO से रिएक्ट करा, फिर कुछ और बना। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट में डिवाइड होते रहे। तो ऑर्डर तो 2 है इसका, बट बेटा मॉलिक्युलैरिटी इसकी 2 नहीं है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसी एक और रिएक्शन है CH2CHO गिव्स CH4 प्लस CO। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अगेन। तो इसका जो रेट होता है एक्चुअली वो होता है रेट इक्वल्स टू के CH3CHO की पावर 3/2। ये एक्सपेरिमेंट से डाटा हमें मिला है। तो ऑर्डर तो हो जाएगा 3/2, पर मॉलिक्युलैरिटी 1 अगर आपको लग रही है होनी चाहिए, नहीं होगी, नॉट डिफाइन अगेन। ठीक, फिर नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको याद है, हम बार बार करें, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, जबकि थियोरेटिकली डिटरमाइंड होता है क्या, मॉलिक्युलैरिटी। सेकेंड डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री और एज वेल एज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों के लिए होता है, जबकि यहाँ ये सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ही होगा। ऑर्डर जो होता है वो नेगेटिव, 0, पॉजिटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट जो मॉलिक्युलैरिटी है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगी। दैट मीन्स वो नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, बट मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 से ज़्यादा होने का मतलब है कि उन 3 पार्टिकल्स को या 3 एटम्स को आपस में बहुत इफेक्टिवली कोलाइड करना होगा एक पर्टिकुलर एंगल में, पर्टिकुलर साइड में, जो कि होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक ही। अब जो मैं आपको बताती हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। दैट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में, वो क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो चिल्ड्रन ये होता है कि जैसे जैसे रेट आगे बढ़ता है तो हर डिग्री 10 डिग्री राइज के साथ, यानी जब कभी भी किसी रेट ऑफ रिएक्शन में या ऑनगोइंग रिएक्शन में हम 10 डिग्री का हम राइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रेट होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। यानी द रेट विल बी डबल इन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक, ये है रेट लॉ, डिपेंडेंस ओवर टेम्परेचर। ठीक, तो ये केमिकल काइनेटिक्स अब आज फिनिश। आप NCERT टेक्स्ट अगर कोई न्यूमेरिकल बच जाते हैं तो आप कर लीजिएगा। इन केस इफ एनी क्वेरी इज देयर प्लीज चिल्ड्रन आस्क इन माय पर्सनल नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट विल बी द सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू।